कोर्ट की रोक के बाद भी नहीं खत्म होगा किसान आंदोलन। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए युवाओं को दी सीख। छत्तीसगढ़ सीएम और पूर्व सीएम की हत्या की धमकी। 12 बार फेल होने के बाद पास हुए ओवैसी पहुंचे वाराणसी। खिलाड़ियों के चोटिल होने पर सहवाग ने ली चुटकी। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 कृषि कानून पर रोक लगाने के बाद भी किसान आंदोलन को खत्म न करने का फैसला किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव राकेश टिकैत ने कोर्ट के फैसले पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि कानून पर रोक नहीं, रद्द चाहिए। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। टिकैत ने कहा कि हम कोर की कमेटी बिठाकर चर्चा करेंगे कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं। तब तक आंदोलनकारी किसान नहीं उठेंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर देश के युवाओं को बड़ा संदेश देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने देश के युवाओं को निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा होने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही युवा देश को मजबूत बनाने की नींव हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल परिवार की राजनीति करते हैं, जो कि सामाजिक और राजनीतिक करप्शन का बड़ा कारण है। ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसे देश से उखाड़ना जरूरी है। एमपी में गैंगरेप की घटना को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने इटली से मैसेज किया था, इसलिए उन्हें उतनी दूर से राजस्थान और महाराष्ट्र के बजाय मध्य प्रदेश दिखाई दिया। घटना चाहे कहीं की भी हो, दुखद ही होती है। बता दें कि राहुल गांधी ने एमपी के सीधी जिले में अमलिया गाँव में विधवा महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद एमपी सरकार को घेरा था, लेकिन बीजेपी ने ही उल्टा उन पर पलटवार कर दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह की हत्या करने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद पुलिस ने धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस व्यक्ति ने सीएसपी सिविल लाइन के सरकारी मोबाइल पर धमकी देते हुए कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर दोनों की हत्या कर देगा, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए महागठबंधन बनाया है, जिसमें हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। इसी कड़ी में करीब 12 बार यूपी आने की कोशिश में फेल होने के बाद आखिरकार ओवैसी यूपी की धरती पर अपने कदम रख चुके हैं। ओवैसी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से हाथ मिलाकर यूपी की राजनीति में भी दस्तक दे दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद ओवैसी फिलहाल यूपी और पश्चिम बंगाल में भी अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों में होने वाले आंतरिक चुनाव को लोकतंत्र के दायरे में लाने की याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को इस पर जल्द ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के तहत चुनाव आयोग के पास आंतरिक चुनाव को लोकतंत्र के दायरे में लाने का अधिकार नहीं है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में आंतरिक चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने की याचिका दायर की गई थी। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने की दोनों देशों की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तनाव खत्म होने को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीन नहीं चाहता है कि दोनों देशों का तनाव खत्म हो, इसीलिए चीन ने अब तक सीमा पर भारी तादाद में हथियार और करीब 60,000 सेना के जवानों की तैनाती कर दी है। बता दें कि बीते 8 महीने से दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जारी है, लेकिन 8 दौर की वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि फिलहाल दोनों देशों के बीच का तनाव खत्म होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिंसा की आशंका को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकालीन घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही गृह मंत्रालय और संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को मिली स्थानीय अधिकारियों से जरूरत पड़ने पर मदद लेने की अनुमति। बता दें कि ट्रंप की हार कंफर्म होने के बाद ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद भवन पर हमला कर हिंसा शुरू कर दी थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद चोटिल होते खिलाड़ियों की कंडीशन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर टीम इंडिया में 11 खिलाड़ी पूरे नहीं हो रहे तो वो ऑस्ट्रेलिया जाने को तैयार हैं। क्वारंटीन को हम देख लेंगे। बता दें कि अभी ब्रिस्बेन में चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेला जाना है, लेकिन अब तक लगभग 6 खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, जिससे ये संशय बना हुआ है कि टॉप 11 में वो होंगे या नहीं। सहवाग ने ट्वीट के साथ बीसीसीआई को भी टैग किया है। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के आने के बाद भारी संख्या में यूजर्स ने व्हाट्सएप से किनारा करना शुरू कर दिया है। इसी बीच दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति एलन मस्क ने व्हाट्सएप के बजाय सिग्नल ऐप को इस्तेमाल करने की सलाह दी, जिसके बाद यूजर्स ने व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल ऐप को डाउनलोड करना शुरू कर दिया। आपको जानकारी दे दें कि अब तक पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा, महिंद्रा समूह के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने ऐप को डाउनलोड किया और जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी ने सभी कर्मचारियों को सिग्नल ऐप डाउनलोड करने को कहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।